एक बार फिर एक्सीलेंट विजन के कई छात्रों ने एमपी सब इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की। अभी हाल ही में बीएसएफ जेई में भी कई बच्चों को गौरवान्वित सफलता हासिल हुई है। इसी कड़ी में हम आपके बीच में लेकर रूबरू हुए हैं राजन कुमार को, जो 2020 में हीवेट पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। रहने वाले मऊ जिले के हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि राजन जी को जो इतनी कम उम्र में गौरवान्वित सफलता हासिल हुई है, आखिर में मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा में इन्होंने जो सफलता हासिल की है, क्या रणनीति थी, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा इन्हीं की जुबानी। कहीं ना कहीं 2020 से अब तक का जो सफर रहा, इस बीच में इन्होंने कई परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और लगभग कई परीक्षाओं में अंतिम पायदान पर तो नहीं अभी पहुंचे हैं, लेकिन सफलताएं अर्जित किए हैं। राजन जी, आपकी सफलता पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयां। एक्सीलेंट विजन परिवार आपको तहे दिल से बधाइयां देता है। हमें जानना चाहेंगे अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम आप किसको देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, माता पिता, भगवान और एक्सीलेंट विज़न के पूरे टीचिंग स्टाफ एक्सीलेंट विज़न को देना चाहता हूँ। सभी शिक्षक, सब पूरा टीचिंग स्टाफ एक तरफ से, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी, आपको इतनी कम समय में सफलता मिली है। आपका सब इंजीनियरिंग जो भर्ती परीक्षा थी, इसमें आपकी आरईएस में 6 रैंक। यस सर। आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पहले आपको कौन कौन अन्य सफलताएं मिल चुकी हैं? सर अब तक मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हूँ, और जो अगर रिटन क्वालिफाई होने की बात कहें तो मैं अब तक 12 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ रिटन, और आज की डेट में मैं 6 रिटन क्वालिफाइड हूँ, और बाकी मैंने पीछे छोड़ दिया था। उसको कुछ रीज़न थे जो मैंने नहीं ज्वाइन किया था। उसमें नेवी वगैरह थे, बाकी एयरफोर्स वगैरह का था। कौन कौन ऐसे एग्जाम थे जिसमें आपने रिटन क्वालिफाई किया था? सर एयरफोर्स एयरमैन का 2017, 18 और 19 का एग्ज़ाम, 2019 नेवी का एग्ज़ाम, इंडियन नेवी। उसके बाद से सर मैंने एसएससी एमटीएस का भी रिटन क्वालिफाई किया है। उसके बाद से एसएससी जीडी का भी क्वालिफाई किया है 2021 का। उसके बाद से आज की डेट में सर मैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एसएससी जेई प्री, एसएससी सीजीएल प्री, उसके अलावा सर एसएससी सीपीओ प्री। उसका जब अभी 10 तारीख को सर फिजिकल था, जो मैं नहीं देने गया इसके एसएससी जेई मेंस की वजह से। उसके अलावा सर हाई कोर्ट के अभी 2 एग्ज़ाम, हाई कोर्ट इलाहाबाद के। आपका अभी आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं? यस सर, एसएससी मेंस की तैयारी हम एक्सीलेंट विज़न से ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो एक्सीलेंट विजन आपने कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? सर मैंने 2020 में एक्सीलेंट विज़न ज्वाइन किया था। 2020 का मैं पास आउट हूँ, और आई थिंक जहाँ तक मुझे डेट याद है 11 दिसंबर को मैंने एक्सीलेंट विज़न ज्वाइन किया था। और इसलिए ज्वाइन किया था सर क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना था जो हमारे सीनियर्स थे। उसके बाद से मेरी बड़ी बहन है, वो भी यहाँ से पढ़ी हुई हैं एक्सीलेंट विज़न से। इस वजह से मैंने सबका ओवरव्यू लिया तो ये पता चला कि ये बहुत अच्छी कोचिंग है प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने इस बाबत इसको ज्वाइन किया था। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जैसे एक बड़ा सवाल है। आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट थे, हीवेट पॉलिटेक्निक से आपने पढ़े थे। यस ठीक है, आज आप सफल हो गए हैं। यस लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जैसे कुछ लोगों को ये माइंड में एक नेगेटिविटी रहती है कि एक्सीलेंट में सिलेबस थोड़ा सा टाइम लेता है, यस सर। तो ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर सिलेबस ख़त्म होना ये एक अलग चीज़ है, और समझ में आना एक अलग चीज़ है। हम्म। हम 1 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें, वो समझ में ना आए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा 10 दिन 1 महीने ज़्यादा टाइम लग जाए और हम इस अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए, तो वो सबसे बड़ी बात होती है मेरे हिसाब यहाँ से। की जो टीचर हैं उनको किस नज़र से आप देखते हैं कि जो लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई? आप हीवेट पॉलिटेक्निक से पढ़े थे, यहाँ पे जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता था वो कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लैंग्वेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली हम लोग प्योर इंटरमीडिएट तक हिंदी में पढ़े हैं। डिप्लोमा में आने के बाद से इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स था, और यहाँ भी वही चलता है पैटर्न कि इंग्लिश और हिंदी दोनों, टेक्निकल टर्म इंग्लिश में होते हैं, समझाया जो लोकल लैंग्वेज आता है हिंदी में, और अच्छी तरह से वो चीज़ समझ में आती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी आप सिलेक्ट हो गए, आपके बहुत ऐसे इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जी सर। उनका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जेईई की भर्ती देते रहते हैं, कहीं कहीं नहीं हो रहा है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बैचमेट हो सकते हैं, जी सर। उनको क्या सलाह देंगे अगर उनको असफलताएं मिल रही, जैसे आपको भी एक दो असफलताएं मिली, अंतिम पायदान पे आप नहीं पहुंचे, जी आप सर। फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? सर सिर्फ एक चीज़ है, जो अपनी प्रिपरेशन है उस पे भरोसा रखें, और कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे तो उसका बेनिफिट लास्ट में मिलता ही मिलता है। आप जैसे अच्छा परीक्षा में जब आप तैयारी किए और एग्जाम देने जाते हैं तो यस। क्या आपका माइंड सेटअप होता है, क्या प्रेशर होता है, किस तरीके से उसको आप देखते थे? सर प्रेशर ये पेपर के लिए बहुत गलत चीज़ है, बहुत घातक चीज़ है। प्रेशर जब भी हम लेंगे तो हमारा पेपर निश्चित ही खराब जाएगा, क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एसबीआई पीओ का। उसमें 20-20 मिनट के गैप पे वो 3 क्वेश्चन 3 होते हैं, मैथ होता है, इंग्लिश होती है और रीज़निंग होती है। तो सर उसमें अ, पहला पेपर में मैथ्स मैंने शुरू किया। सर मैथ्स मैंने जितनी पढ़ी आज तक, इंटर तक पढ़ी है, इंटरमीडिएट तक, उसके अलावा कभी मैथ्स मैंने नहीं पढ़ी, ना रीज़निंग पढ़ी, कभी तैयारी नहीं की उसकी। तो सर पहले मैथ्स पेपर सर लेंदी होता है उसका पेपर, तो मैंने शुरुआत की उसको करना, तो एक क्वेश्चन 3 मिनट ले लिया और उसमें 15 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसके बाद से मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे फंसते चले गए। तो ये जो प्रेशर है सर, प्रेशर अगर हम हैंडल कर ले गए, अगर प्रेशर किसी पेपर में प्रेशर नहीं लेना है, अच्छा हैंडल कर ले गए, तो पेपर हमारा बिल्कुल फ्लुएंटली होता जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, ये जो जेई की भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें नॉन टेक्निकल का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। अभी हाल ही में कई बच्चे ऐसे मेरे को मिले जो एसएससी जेई के प्री में बहुत अच्छा टेक्निकल में परफॉर्मेंस किए थे लेकिन जीएस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके। यस सर। तो जीएस को किस तरह, क्योंकि आपने कई नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यस सर। तो क्या रणनीति आपकी होती थी और उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरीके से जीएस में अच्छा कमांड किया जा सकता है, अच्छा स्कोर किया जा सकता है? सर एक्चुअली जीएस में मेरी रणनीति थोड़ी सी अलग थी। एक्चुअली जो हमने कोचिंग से पढ़ा था, शिबूसर सर से पढ़ा था, बाकी चीज़ें वो तो पढ़ते ही थे। उसके अलावा मेरी एक पता नहीं अच्छी आदत है कि बुरी आदत है सर, लेकिन मैं फ़ोन में या फिर टैबलेट में वीडियो चला करके और सोते टाइम उसको रख देता था अपने सर के पास, और वो सुनते सुनते मैं सो जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता को देखना है, तो मैं उसका वीडियो चला दिया और देख रहा हूँ और सो गया उस टाइम। जितना चला फिर अगले दिन उसको जहाँ तक देखा सुना था कंटिन्यू करता था। ऐसे मेरा रिवीजन होता रहता था सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, टेक्निकल के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की, ये कहाँ से आप ऑप्ट करते थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते थे या कोई स्पेशल बुक या कोचिंग के जो टेक्स्ट बुक, क्या करते थे? सर मैंने अभी तक कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक मैंने सॉल्व नहीं की है। एक्चुअली बुक है मेरे पास, लेकिन मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। हमने प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लिया था और प्रैक्टिस बैच उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट था, बल्कि मोर देन सफिशिएंट था। क्योंकि मैंने बीच में बुक्स खोली, तो मैंने जितने क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस बैच में सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड थे। तो मुझे नहीं लगा कि किसी बुक की ज़रूरत पड़ी उसके बाद से। अच्छा अच्छा। आगे उन अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो अभी नए नए विद्यार्थी यहाँ पे आकर प्रयागराज में या कहीं भी किसी भी सिटी में तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा भी जस्ट कर चुके हैं, यस सर। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से धैर्य रखें, किस तरीके से रणनीति हो ताकि भविष्य में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें वो शामिल हो और सफलता हासिल कर सकें? सर एक्चुअली जो लोग डिप्लोमा करके निकले हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है आज की डेट में कि कॉलेजेस में कितनी पढ़ाई होती है, कितने पढ़ते हैं लड़के। लास्ट में एग्ज़ाम देने के लिए बस पढ़ाई होती है मैक्सिमम। अगर बहुत कम लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी पढ़ता था, एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था, इस सेमेस्टर निकालना है उतने के लिए पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे आने के बाद एक बेसिक से लेके और टॉप तक, टॉप से नीचे से लेके एकदम ऊपर तक बताया जाता है, समझाया जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पर्सनली मेंटर किया जाता है यहाँ पे एक्सीलेंट विजन में, और इसका फ़ायदा हर स्टूडेंट को मिलता है। जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी टीचर से मिलके और अपनी प्रॉब्लम रख सकता है और उसमें हेल्प ले सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, और उन स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे हैं? आखिर वो किस तरीके से वहाँ पे स्टडी करें, क्या किस तरीके से वहाँ पे अध्ययन करें ताकि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आसानी से उनको सफलता मिल सके? सर क्या डिप्लोमा की पढ़ाई तैयारी में काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है? आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? सर अगर अच्छे से डिप्लोमा किया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए उसका सिलेबस, तो बिल्कुल लगभग 70% तैयारी वहीं हो सकती है। अच्छा अच्छा। लेकिन अब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कॉलेज का ऐसा माहौल होता है, चाहे अच्छे से अच्छा कॉलेज क्यों ना हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो 70% तैयारी वहाँ हो सकती है, बाकी हल्की फुल्की गाइडेंस से। और अगर एक्सीलेंट जैसी कोचिंग मिल जाए, एक्सीलेंट जैसी कोचिंग गाइडेंस और आप लोगों जैसे टीचर मिल जाए, तो
नहीं, मेरा आसानी कहने का से मतलब जो हो डिप्लोमा में सकता जो है। किताबें चलती हैं अपनी हाँ बीटी सर। बोर्ड की या कोई भी स्टेट बोर्ड की, अगर उसको बारीकी से बच्चा अगर वो पढ़ के अपना एकेडमिक देता है एग्जाम और क्या कहते हैं, तो कितना हेल्प कर जाएगा अगर बि वो बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़े। बिल्कुल सर, 70 से 75% के आसपास वो हेल्प करेंगी। लेकिन बाकी गाइडेंस की जहाँ तक बात है, आपको एक्सटर्नल गाइड अपने सीनियर से या फिर किसी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से, टीचर से गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। डिप्लोमा में आपके कितने परसेंट थे? सर मेरे 75%। अच्छा, 75। मतलब अच्छे थे पढ़ने में और सबसे ज़्यादा ये मेहनती भी थे और मेहनत किया इन्होंने। हिवेट पॉलीटेक्निक में 2020 में इन्होंने डिप्लोमा किया और लगातार मेहनत करते रहे, सफलता इनको मिलती रही। अपना थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, पापा मम्मी क्या करते हैं और भाई बहन? सर मैं रहने वाला मऊ जिले का हूँ हम्म, और मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, जूनियर हाई स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ। मेरे से एक बड़ी बहन है, भाई मेरा छोटा है। मेरी बड़ी बहन टीचिंग की तैयारी कर रही हैं, वो सुपर टेट की। अच्छा। और मेरा छोटा भाई अभी बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। अच्छा, तो मऊ जिले में कहाँ के रहने वाले हैं? सर मऊ जिले में हम घोसी तहसील, अच्छा, घोसी तहसील, गांव क्या है? रसड़ी। अच्छा, रसड़ी के रहने वाले हैं। यस सर। तो भविष्य में क्या रणनीति होगी? भविष्य में क्या कुछ और भी आपकी आकांक्षाएं हैं, कुछ और भी एग्जाम्स देना चाहते हैं या क्या और भी सोच? बिल्कुल सर, इसके बाद से अभी अभी तो हमारे सामने एसएससी जेई का अच्छा, अच्छा। मेंस है। हम्म, एसएससी जेई पे अभी अच्छा, लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, उसके बाद सर सीजीएल, उसके बाद सर यूपीएससी। लेकिन अच्छा, अच्छा। अल्टीमेट गोल सर यूपीएससी है, लेकिन पहले एक जगह हाँ, खड़े तो हो जाएं। अभी इनके पास एसएससी मेंस, अभी एसएससी मेंस का की प्रिपरेशन में लगे हैं। एक्सीलेंट विजन परिवार पूरी तरीके से इनको शुभकामनाएं देता है और हमेशा इनके साथ है, ताकि भविष्य में आने वाली अन्य जो परीक्षा उसमें सफलता हासिल कर सकें। कुछ और कहना चाहेंगे हाँ, सर? बताइए। सर यहाँ पे जो शिक्षक हैं, वो चाहे सर हों, वर्मा सर हों, या फिर डालमिया सर हों, या फिर कोई भी शिक्षक हो, सुमित सर हों, कोई भी हो, आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज मिलेगी, इतने बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे कि फिर आपको कहीं किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज तक किसी दूसरी ना कोई कंटेंट दूसरी जगह से लिया हूँ, ना कुछ भी। जो कंटेंट मिला है मुझे रेगुलर क्लास और प्रैक्टिस बैच में मिला है। इसके अलावा मैंने और कोई कहीं से कुछ नहीं किया है। और स्पेशली सॉइल मैकेनिक्स हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, बीएमसीटी सॉइल मैकेनिक्स एक साथ में, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, सोम, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं आपके रेगुलर क्लास में कि भाई आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा बलबीर सर को, जो प्रैक्टिस बेस हमारे रन कराते हैं। उनके प्रैक्टिस बेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं एक्सीलेंट विजन की हर एक रणनीति छात्रों में दिन प्रतिदिन सफलता के नए मील के पत्थर साबित करती जा रही हो। हमारे यहाँ रेगुलर बैचेस के बाद, चाहे वो प्रैक्टिस बैच रहा हो चाहे रैंकर बैच, हमारा मेन मकसद होता है बच्चे को एक ही छत के नीचे अच्छा से अच्छा गाइडेंस, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।